अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं साजिद अली, आपके अपने ही चैनल साजिश वर्ड की तरफ से मुखातिब हूं। आज हमारा तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाबत। प्रीवियस क्लास में हमने लेटर और सिलेबल आपके साथ क्लियर किया था। वर्ड की डेफिनेशन ये है, टू आर मोर देन टू लेटर्स जॉइन टुगेदर मेक अ वर्ड। दो या दो से ज़ायद हरूफ मिलकर एक अल्फाज बनाते हैं। एग्जांपल भी मैंने लिखी है, केट और बेट। यहाँ पर मैंने बड़े अल्फाज में बट लिखा है क्योंकि ये जो प्रीवियस डेफिनेशन है जो बुक से उनमें चल रही है। लेकिन ये एक IBA में PhD की टेस्ट में सवाल आया था कि हाउ मेनी मिनिमम लेटर्स रिक्वायर्ड इन अ वर्ड। तो कम से कम कितने अल्फाज यानी कि कितने हरूफ की ज़रूरत होती है एक अल्फाज में। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर जो बच्चे थे उन्होंने सब ने 2, 3 और 4 किया था, लेकिन IBA ने उनको गलत तस्लीम किया था और उन्होंने कहा था कि एक यानी कि हरूफ का भी अल्फाज बन सकता है। तो हम इस पर सोचें कि एक का कौन सा लफ्ज़ है। तो हम जब देखते हैं तो हमें आई मिलता है जो कि एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। इस तरह से ए भी मिलता है जो कि एक लेटर भी है एक वर्ड भी है। तो यहाँ हम अब जो डेफिनेशन बुक्स में मिल रही है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 1 और मोर देन 1 लेटर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाबत। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं जो अल्फाज के होते हैं, डिवीज़न वो 3 कैटेगरी में की गई हैं। एक है फ्रेज़, दूसरी क्लास और तीसरी सेंटेंस। फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ हम कहते हैं फ़िक्रे को। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज़ नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़। एक ग्रुप और अल्फाज का जो हमें कंप्लीट सेंस ना दे उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। हमने एग्जांपल भी लिखा है, इन द ग्राउंड। यहाँ पर कोई सेंस नहीं मिल रही, लेकिन जब कोई सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस ना दे तो उसकी ज़रूरत क्या है। तो ये जो है फ्रेज़ एक काम करता है, सेंटेंस को ब्यूटी देता है, यानी कि जो सेंटेंस होता है उसको खूबसूरती देता है। यानी कि सेंटेंस का जो है कुछ ना कुछ सेंस क्लियर करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, द बॉय प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस है, यानी कि हम इसका अगर सेपरेट करते हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसमें हम यानी कि फ्रेज़ ऐड करेंगे, इन द ग्राउंड, तो यहाँ पर कुछ सेंस कंप्लीट होता है कि बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं? ग्राउंड पर खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रेज़ है कुछ सेंस भी देता है हमें और सेंटेंस को खूबसूरत भी करता है। तो हम पढ़ेंगे फ्रेज़ के टाइप। जो फ्रेज़ के टाइप है, काइंड्स ऑफ फ्रेज़, वो 4 है। ठीक है, काइंड्स ऑफ फ्रेज़ की तरफ आएंगे तो वो जो काइंड्स ऑफ फ्रेज़ हैं वो 4 हैं। एक काइंड्स ऑफ फ्रेज़ हो जाता है, हम अब काइंड्स ऑफ फ्रेज़ पढ़ेंगे। आपको पता है काइंड्स ऑफ फ्रेज़ 3 हैं, कुछ बुक्स में 4 भी दिए गए हैं। तो वो कौन से हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज़, एडवर्बियल फ्रेज़, नाउन फ्रेज़, और कुछ बुक्स में प्रीपोजिशनल फ्रेज़ भी दिए गए हैं और कुछ में नहीं दिए गए हैं। तो इस पर एक यानी कि बेस चल रही है कि ये फ्रेज़ का टाइप है या नहीं है। तो एडजेक्टिवल फ्रेज़ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपको समझाने के लिए, वाइट ड्रेस। एडजेक्टिवल फ्रेज़ वो है जो एडजेक्टिव को ज़ाहिर करे। द गर्ल इन वाइट ड्रेस इज़ माई यंगर सिस्टर। यहाँ पर जो इन वाइट ड्रेस है ये एडजेक्टिव को ज़ाहिर कर रहा है, इसके लिए हम इसको एडजेक्टिवल फ्रेज़ कहेंगे। और दूसरा जो टाइप है फ्रेज़ का वो एडवर्बियल फ्रेज़ है, यानी कि जो एडवर्ब को ज़ाहिर करे, एडवर्ब की जगह पर यूज़ हो। विथ ग्रेट स्पीड मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए, ही ड्राइविंग द कार विथ ग्रेट स्पीड। ये जो ग्रेट स्पीड है ये एडवर्ब की जगह पर यूज़ हुआ है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर की जगह पर यूज़ हुआ है। तो तीसरा जो किस काइंड है वो नाउन फ्रेज़ है, अर्ली टू बेड। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है और नीचे मैंने एक सेंटेंस में भी ये आपको समझाने की कोशिश की है, अर्ली टू बेड इज़ अ गुड हैबिट। ये जो अर्ली टू बेड है ये नाउन की प्लेस पर यानी कि यूज़ हुआ है और ये नाउन की मीनिंग दे रहा है, तो इस हिसाब से ये नाउन फ्रेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये जो एग्जांपल मैंने ऊपर दिया है, इन द ग्राउंड, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ में कुछ जगह पर आता है और कुछ पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ नहीं शो हो रहा। तो हम ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ को नहीं समझेंगे, हम ये समझेंगे कि 3 फ्रेज़ के टाइप हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियोस के लिए देखते रहें साजिश वर्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अल्लाह के दर दुआ है कि अल्लाह आप और हम सबको कामयाब करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।